अस्सलामुअलैकुम। आज जो है हम बायोलॉजी 9th क्लास का जो गैस पेपर है, ठीक है, उसके मतलब देखेंगे कि कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो पेपर में आने के ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर जो है हम सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, चैनल के ऊपर अपलोड है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी 10th क्लास की भी वीडियो बनी हुई थी, वो भी जो है वो पेपर जो है इसी गैस पेपर के अंदर से आया था। ठीक है, आप मज़ीद कंफर्मेशन के लिए भी उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 से, कि चैप्टर 1 के अंदर जो है वो कौन कौन से जो है वो क्वेश्चन आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि जो पेयरिंग स्कीम के हवाले से है, तो पेयरिंग स्कीम मुख्तलिफ बोर्ड की मुख्तलिफ है, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो तो तकरीबन सारे बोर्ड्स के अंदर एक जैसे ही फॉलो किए जाते हैं, या पैटर्न जो है पेपर का वो एक जैसे ही फॉलो किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे पेयरिंग स्कीम मैं शेयर नहीं कर रहा, लेकिन आप अगर पेयरिंग स्कीम को फॉलो करना चाह रहे हैं तो आप उसको फॉलो करके तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसके अंदर 2-3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हर पेपर में पूछे जाते हैं, और लाजमी इस चैप्टर से जो है वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। अपनी लास्ट वीडियो में भी मैंने काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो हाईलाइट किए जो हर दफ़ा पेपर में आते हैं। तो ये जैसे 5 कैरियर ऑफ बायोलॉजी, अब ज़रूरी नहीं है कि वो 5 पूछे या 2 कम पूछें या ज़्यादा पूछे, तो कैरियर ऑफ बायोलॉजी को आपने देख के जाना है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर पेपर में पूछा गया है। अब हो सकता है कि आपको मॉर्निंग वाले हैं तो मॉर्निंग वाले सुबह वाले पेपर में आ जाए, अगर इवनिंग वहाँ पे नहीं आता तो इवनिंग वाले पेपर में आने के ज़्यादा चांस हो जाएंगे फिर। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, हो इज़ बायोलॉजी रिलेट टू अदर साइंसेस। ठीक है, कि किस तरह से बायोलॉजी अदर साइंसेस के साथ रिलेट करता है। तीसरा इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन है, आर्गन एंड आर्गन सिस्टम लेवल। ये भी ऐसा क्वेश्चन है कि मोस्टली पेपर्स में पूछा गया है। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आने के 100% चांस है। ठीक है, लेकिन नंबर 2 जो क्वेश्चन है इसके 95% चांस है कि ये अगर इन दोनों में से ये क्वेश्चन नहीं आता तो फिर ये वाला क्वेश्चन आने के, क्योंकि इस चैप्टर में यही 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर हम 3 की बात करते हैं, क्योंकि जो चैप्टर 2 है वो तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से सिलेक्ट किया गया है, या मोस्टली उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कम ही आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप मेरी वीडियो जो पहले मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर बनाई हुई है उसको देख सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। राइट दी टैक्सोनॉमी हैरियसी। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर बनता है। और सबसे अहम जो है इसके अंदर, सिग्निफिकेंस ऑफ बायनॉमियल कल्चर। ठीक है, बायनॉमियल कल्चर जो है इसके सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस, और मोस्टली पूछे जाते हैं, बिल्कुल इजी है लेकिन बच्चे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख के जाएं। उसके बाद है डिस्कस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बड़ा अहम क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो आपने इसको भी मिस नहीं करना, आपने इसको अच्छे से देख के जाना है। ठीक है, इसमें से लॉन्ग नहीं आया तो शॉर्ट आ जाएगा, किंगडम क्लासिफिकेशन में से लाजमी क्वेश्चन वो लेता है। नेक्स्ट हमारे पास सेल एंड टिश्यूज़। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन इसमें बड़ा अहम तरीन है, मोस्टली पेपर्स में ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपने मिस नहीं करना, और इस दफ़ा चांसेस ज़्यादा है कि इस क्वेश्चन को वो लेंगे पेपर में, क्योंकि मोस्टली जो पेपर है लास्ट टाइम उनके अंदर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया लास्ट ईयर, लेकिन इस साल इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन क्या है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी इसमें बताना है, वैसे फंक्शन शॉर्ट के अंदर भी पूछ सकता है वो।
डिफाइन कंपाउंड टिश्यू एंड एक्सप्लेन द कंपाउंड टिश्यू फाउंड इन द वेस्कुलर प्लांट। ठीक है, कंपाउंड टिश्यू को बयान करना है जो वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड एक्सप्लेन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये भी बड़ा अहम तरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो अगर लॉन्ग में नहीं आया तो शॉर्ट में लाजमी आएगा, पूछ लेगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। ठीक है, अगर लॉन्ग में आया तो फिर वो इस तरह से क्वेश्चन बन के आएगा। उसके बाद है डिस्क्राइब दी स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाल। सेल वाल का स्ट्रक्चर बयान करें। ठीक है, ये भी इसके अंदर अहम तरीन क्वेश्चन है। इसके अंदर से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल, व्हाट इज़ सेल साइकिल, एक्सप्लेन G1 S फेज एंड G0 फेज। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि इसके अंदर से लाजमी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बनने के चांसेस हैं। चाहे वो सिंपली डेफिनेशन पूछ ले, चाहे वो इनमें से किसी एक फ़ेज़ के मतलब पूछ ले, तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हर लिहाज से देख के जाना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ द मियोसिस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस भी और मियोसिस ये दोनों ही अहम है, लेकिन आपने माइटोसिस के ज़्यादा करके जाना है। मोस्टली अगर ये जो चैप्टर है वो जो है वो सेकंड मतलब लिया जाता है। दो अगर पार्ट है तो उसमें से सेकंड पार्ट इस चैप्टर में से आता है, तो वो कम नंबर का होता है, तो फिर वो छोटे क्वेश्चन को ही पूछते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस आप देख लेना। उसके बाद है राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। इसके अंदर से मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन बताया था, वो आप मेरी शॉर्ट क्वेश्चन वाली वीडियो के अंदर देख सकते हैं। वो बड़ा अहम है और लाजमी पूछा जाएगा। कंपेयर माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस और माइटोसिस को कंपेयर करें। ये एज ए लॉन्ग भी बन सकता है, एज ए शॉर्ट भी बन सकता है, तो आपने इसको भी अच्छे से देख के जाना है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे छोटा और अहम तरीन जो चैप्टर है एंजाइम का। ठीक है, व्हाट आर एंजाइम, डिस्क्राइब 5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। ठीक है, 5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम आपने करके जाने हैं। और दूसरा जो अहम तरीन क्वेश्चन, देखने में बिल्कुल ईजी लेकिन हर दफ़ा पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, फैक्टर राइट डाउन द यूजेस ऑफ एंजाइम। एंजाइम के क्या यूजेस हैं, ये मोस्टली पेपर में पूछा गया है, तो आपने इसको भी अच्छे से तैयार करके जाना है। फैक्टर अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, ये तीनों ही क्वेश्चन बड़े अहम है इस चैप्टर के अंदर। ज़्यादा लंबे चौड़े मैंने बताया नहीं आपको कि ये भी कर लें वो भी कर लें। जो बिल्कुल आने के चांसेस हैं मैंने आपके साथ वही शेयर किए हैं, तो आपने इनको अच्छे से देख के जाना है। इनके आपने लापरवाही नहीं करनी कि हमने वो भी वीडियो देखी उसमें ये बताया वो बताया, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो इंशाल्लाह इसी में से पेपर आपके सामने होगा। नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक। व्हाट डू यू मीन बाय द फोटोसिंथेसिस, डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस क्या है और फोटोसिंथेसिस को डिफ़ाइन करें। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सारे पेपर में पूछा जा चुका है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। दूसरा है जी एक्सप्लेन दी समरी ऑफ लाइट डायरेक्शन एंड ड्रा दी जी स्कीम। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है कि जी स्कीम क्या है या लाइट डायरेक्शन क्या है। दोनों तरीके से बात एक ही है, वो बेसिकली लाइट डायरेक्शन ही आपसे पूछ रहा है, तो आपने फिर दोनों लिहाज से देख के जाना है। तीसरा अहम तरीन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर पेपर में आता है, मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन की टाइप्स। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से देख के जाना है। उसके बाद है न्यूट्रिशन, चैप्टर नंबर 8 के अंदर राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ द फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद है राइट ए नोट ऑन वाटर एंड डाइटरी फाइबर इन डाइट। ठीक है, डाइटरी फाइबर और वाटर का क्या रोल है डाइट के अंदर, तो इसको भी आपने अच्छे से देख के जाना है। उसके बाद है राइट ए नोट ऑन लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स के ऊपर नोट लिखें। इसके अंदर मैंने पहले शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी एक बड़ा अहम क्वेश्चन बताया था कि अगर ये पूरा क्वेश्चन नहीं आता तो फिर वो क्वेश्चन तो लाजमी आएगा। ठीक है, उसके बाद है यूनिट नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय द ब्लड ग्रुप, हो डू वी क्लासीफाई ब्लड ग्रुप इन टर्म ऑफ ABU एंड RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि इसी तरह से काफ़ी लेंथी क्वेश्चन आए, तो आपने इसको लेकिन तैयार करना है। इसमें से वो ब्लड ग्रुप को अलग से भी पूछ सकता है और RH फैक्टर को भी पूछ सकता है। वैसे तो RH फैक्टर भी एक ब्लड ग्रुप सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन आपने देख लेना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपैरेशन। ट्रांसपैरेशन के सिग्निफिकेंस
और कौन कौन से फैक्टर जो है वो ट्रांसपैरेशन पे इफ़ेक्ट करते हैं, इसको आपने देख लेना है। ठीक है, ये भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिफाइन द ट्रांसपरेशन एंड रिलेटेड विद द सेल सरफेस एंड विद स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, ये भी बड़ा अहम तरीन क्वेश्चन है। हाउ वुड यू रिलेट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट विद द अपटेक ऑफ वाटर एंड आयन। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। और नीचे ये इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आपने देख लेना है। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर एक दो क्वेश्चन और हैं, वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ आपके साथ। ठीक है, एक तो आपने इसके अंदर कोहेजन टेंशन थ्योरी के हवाले से है, कोहेजन टेंशन थ्योरी। ठीक है, उसको आपने लाजमी देख के जाना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपने एक और क्वेश्चन है जो बड़ा अहम है। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेन्स कह लें या वो कैपिलरी सिस्टम। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेन्स वगैरह के रिलेटेड, जिसके अंदर वेन्स भी हैं, कैपिलरीज भी हैं और जो है वो आर्टरीज़ भी शामिल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे तरीके से देख के जाना है। ये दोनों क्वेश्चन आने के, वेन्स वाला जो क्वेश्चन है, कैपिलरीज़ वाला, वो आने के ज़्यादा चांसेस हैं, उसको भी आपने अच्छे से देख के जाना है। बाकी इंशाल्लाह पेपर इसी में से आएगा। ठीक है, तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।